करीब 2 वर्षों से पिंजौर कालका रेलवे फाटक पर बन रहे आरयूबी को लेकर आसपास के दुकानदार इससे उनके कारोबार को कोई नुकसान ना हो इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खुद एक ऐसा सर्वे किया जिसमें दुकानदारों को कोई नुकसान ना हो। इस पर दुकानदारों ने भी अपनी सहमति जताई और अधिकारियों से इसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया, परंतु सरकार ने नए सर्वे की जगह पुराने सर्वे पर ही अपनी मोहर लगा दी, जिसको लेकर दुकानदारों ने इस पर रोष जताया। इसको लेकर पिंजौर कालका वेलफेयर एसोसिएशन और दुकानदारों ने नए सर्वे पर काम करवाने की मांग को लेकर जेजेपी ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा से मांग की थी, जिस पर दमदमा सोमवार को जेजेपी के जिला अध्यक्ष ओपी सिहाग के साथ दुकानदारों से मिले और मौके पर पहुंचकर आरयूबी को भी चेक किया। दुकानदार आरडी गौतम, अरुण शर्मा, वरुण, सिमरप्रीत सिंह शहरी, विपिन शर्मा आदि ने नेताओं को मांग करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी ने जो इसके लिए पहले सर्वे किया था उसमें दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा था, इसके अलावा उसमें सरकार की करीब 26 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो रही थी, जबकि जो बाद में सर्वे हुआ तो उसमें लगभग 11 करोड़ खर्च आ रहा था, परंतु फिर भी काम पुराने वाले सर्वे पर किया जा रहा है। दुकानदारों की बात सुनकर जेजेपी नेता सिहाग और दमदमा ने कहा कि वह उन्हें मंगलवार को साथ लेकर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलेंगे और उस सर्वे पर आरयूबी बनाने के लिए मांग करेंगे, जिसमें दुकानदारों को नुकसान ना हो और सरकार का पैसा भी कम खर्च हो रहा हो। उन्होंने कहा कि यह विभाग भी उप मुख्यमंत्री के पास ही है, इसलिए वो इस पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं के नुमाइंदे आए थे हमारे पास, सारा डिस्कस हुआ, उसके बाद उन्होंने बताया हमें कि 11 करोड़ के अंदर बन जाएगा। तो हम भी ये पूछना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट का काम 11 करोड़ रुपये में हो रहा है और उसमें किसी दुकानदार का नुकसान भी नहीं है, तो ये 23 करोड़ रुपये क्यों जाना चाह रहे हैं? हमें ये रिक्वेस्ट है छोटी सी कि इसको अगर 11 करोड़ रुपए के अंदर सरकार का भी पैसा बचता है, दुकानदार का भी कोई नुकसान नहीं होता, तो इसके ऊपर प्लीज थोड़ा सा विचार किया जाए। तो आपका हल भी हुआ था काफ़ी हद तक, लेकिन लास्ट टाइम भी मैं शहरी जी विपिन जी हम मिलकर भी आए थे, चीफ इंजीनियर निहाल सिंह को मिले थे, तो उन्होंने सारा वैसे बताया, लेकिन 2 दिन से भी पता लग रहा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि इसको शायद चेंज किया जा रहा है। तो मैं आपको जितना भी कहूँ कि ये आप लोगों ने लाया, मान सम्मान भी दिया और आप अपने शहर के हो, हमारा फर्ज भी बनता है कि अपने शहर वासियों के साथ भी खड़े हो। तो मेरा इतना तो जरूर है कि कल का हम चंडीगढ़ में माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी, इनसे हम चंडीगढ़ में मिलेंगे और पूरी बात मैंने तकरीबन अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को क्लियर भी करती है कि इस प्रकार का मसला है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास है, दुष्यंत चौटाला जी के पास है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके साथ कोई ज़्यादती भी ना हो, सरकार का काम भी हो और पैसा भी कम लगे, क्योंकि 11 करोड़ रुपए के बजट में सरकार के भी पैसे बचते हैं और उससे पहले व्यापारी भाइयों ने भी अपने पैसे इकट्ठे करके एक सर्वे भी करवाया था, वो भी उनके संज्ञान में लाया गया है कि इस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कारोबार पहले नहीं है, अगर ये हो जाता है तो काफ़ी बर्बादी के कगार पर सभी दुकानदार आ जाएंगे। मेरे पास ये समस्या सभी साथी लेकर आए थे एक दिन पहले, तो मैंने आज मौके की विज़िट के लिए बात रखी थी इनके सामने, जो सभी ने आज मौके का सभी साथियों ने मुआयना किया। लेकिन जो ये आरओबी का मसला था, आरयूबी का, जो उस मसले के ऊपर सभी इकट्ठे थे, जिसमें काफ़ी दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, जो नई प्रपोज़ल जैसा कि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से सुनी। तो इसमें दुकानदारों के साथ साथ जो आसपास की कॉलोनीज़ हैं, जिनमें हज़ारों लोग की तादाद में यहाँ रहते हैं, चाहे वो सामने आटा मिल की तरफ हो, चाहे धर्मपुर कॉलोनी हो, बिटना कॉलोनी हो, चाहे उसके बाद आगे सीओडी की तरफ खुराना कॉलोनी तक हो, तो ये काफ़ी कॉलोनियों का रास्ता भी इससे बंद हो रहा है। तो हमारी वही रहेगा प्रयास, कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी निशान सिंह जी के मार्फत हम बात वहाँ रखेंगे कि जिस प्रकार से प्रपोज़ल 11 करोड़ का पहले बना हुआ था, जिसके अंदर सभी दुकानदारों को राहत थी, क्योंकि इनका जो
फर्स्ट बेसमेंट है वो ग्राउंड फ्लोर बन जाता है, उस प्रकार से काम करने से प्रपोजल पे। और उससे पहले भी लगभग 10-15 लाख रुपए ये सभी दुकानदार इकट्ठा कर सर्वे करवाने में खर्च चुके हैं, जो सरकार की अनुमति से खर्च किया था। तो इस चीज़ के लिए हमारा कल का समय है, कल 10 बजे हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी के आगे अपनी बात रखेंगे और हम सभी व्यापारी भाइयों के साथ और अपने हल्के के जो साथी हैं, लोग हैं जो कॉलोनीज़ में रह रहे हैं, जिनका रास्ता में दिक्कत आएगी, हम उस चीज़ को दूर करने के लिए इनके साथ खड़े हैं और इस समस्या का हल कर जो अभी डिस्कस किया गया, सभी जो प्रधान भी थे यहाँ, जो एसोसिएशन बनी उसकी, और भाग सिंह जी के साथ भी, तो उसमें बिल्कुल इनकी मांग जो है जायज़ लगती है, क्योंकि सरकार कोई भी काम करती है वो पब्लिक इंटरेस्ट में करती है। यहाँ अगर अंडर ब्रिज बनता है, पुल बनता है नीचे से, जिस तरह मनसा देवी बना हुआ है, तो ऐसा बने जिसमें काम भी चल जाए, ट्रैफिक ना रुके, और यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, दुकानदार हैं, उनका जो बिजनेस है वो प्रभावित ना हो, और जो कॉलोनियाँ हैं आसपास जैसा बताया गया, तो उनको दिक्कत ना हो। तो कोई भी काम सरकार जब करती है तो पब्लिक इंटरेस्ट लेकर करती है। पब्लिक इंटरेस्ट यही कहता है कि जो एस्टिमेट बनाए गए हैं दोबारा लोगों के प्रपोजल आने के बाद 11 करोड़ का, वो ही लागू हो, वो ही यहाँ के लोगों के हित में है। ऐसा ना, आपको शायद ज्ञात होगा, आज से 2 साल पहले एक प्रपोजल बनी थी, पहले ऊपर से बन रहा था। हमने जब ये हमारे जितने व्यापारी 600 से ज़्यादा दुकानें जो अफेक्टेड हो रही हैं, तो हमने 2 साल से यहाँ पे एजिटेशन भी किया, और पत्रकार भाइयों को, सभी पिंजौर वासियों को, व्यापारियों को इतना नुकसान हो रहा था कि हमने मुख्यमंत्री से मिले और सभी एजिटेशन हमारा 15-20 दिन चला। उसके बाद ये हम मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि आपका ये जो एक बड़ी छोटी प्रपोजल बनाई है, जिसके अंदर एक तो लागत भी कम आएगी, और हम तो चाहते हैं एलिवेट किया जाए, ट्रैक को एलिवेट करने के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक मनोचा जी और विशाल सेठ जी हमारे पर्सनली मौके पे आए, और उन्होंने आके यहाँ पे हमारा पर्सनली जब देखा, उन्होंने आके साइड के ऊपर भी, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कम पीरियड के, कम लागत में और बहुत छोटे स्पैन के अंदर ये लोगों की समस्या भी, व्यापारियों की समस्या भी हल हो जाएगी, और ये कम लागत में एक बहुत अच्छी एक चीज़, एक नई चीज़ यहाँ पे बनेगी, जिससे पार्किंग की समस्या भी नहीं होगी और ना किसी दुकानदार का नुकसान होगा। तो होने के बावजूद हमने यहाँ पे उद्घाटन भी हो गया, हमारे जो लतिका शर्मा जी उन्होंने आगे उद्घाटन भी किया, लेकिन हम उसी पे पूरा आश्वास दिया भी चलो काम शुरू हो गया। लेकिन 5-6 दिन पहले जब पेपर में न्यूज़ पड़ी, हमें पता चला कि ये तो फिर वही लंबे वाला पुल बन रहा है अंडरपास ही है, पर लेकिन उसमें जैसे आप देख रहे हैं कि अभी गुड़गांव में, दिल्ली में कितनी ज़्यादा बसें पानी की तरह पानी में फंस रही है। ये जब गवर्नमेंट को सब पता है कि इतना होने के बावजूद, जब यहाँ पे हमारे जो बनाया गया था, मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में है बिल्कुल भी, ये एक लेवल क्रॉसिंग करके कि उन्होंने एक नई हमारी ड्राइंग बन के हमारी पास की थी, तो उसके बावजूद ये फिर दूसरा शुरू हो गया, हमें इस बात का नहीं समझ आया। इसमें हमारे सारे 600 दुकानें हमारी इफेक्ट हो रही है, कॉलोनियाँ पीछे बसी हुई हैं, उनको दिक्कत आएगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हमने तो परसों हमारी जैसे पता चला हम भाग सिंह जी के पास गए, उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया, हम घर पे इनको ज्ञापन दे के आए, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए हमारे पास मिलने का टाइम लिया। आज हमारे पास 12 बजे का टाइम दिया, पूरे 12 बजे भाग सिंह जी यहाँ पे सियाल साहब के साथ यहाँ पहुँचे, साथ में भारद्वाज जी भी हैं, तो उन्होंने सारा मौका देखा, हमारी समस्या सुनी और पूरा आश्वासन दिया। कल इन्होंने मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री के पास मिलने का टाइम लिया है। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे भाग सिंह जी हमारे लीडर, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे फैमिली की तरह मेंबर है एक तरह के, तो हमारी इनसे गुजारिश है कि इस समस्या को हल कराया जाए। और ये साथ के साथ जो भी ये जो हमारी जितनी भी ये जो समस्या हमारी खड़ी हुई है, हमारे व्यापारी भाई, हमारा काम तो वैसे भी नहीं चल रहा, अगर आगे दीवारें खड़ी होगी तो हमारी प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी, कारोबार तो बंद हो गया होगा। तो हमारी गुजारिश है सरकार से भी, मुख्यमंत्री साहब से भी, और भाग सिंह से रिक्वेस्ट है कि हम कल उन्होंने टाइम ले लिया है, कल हम सियाल जी के साथ, भाग सिंह के साथ हम जा रहे हैं, हमारी समस्या का हल करवाएंगे, ये हमें आश्वासन।